दोस्तों आज से 3 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुके हैं। उसमें सबसे पहला नाम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, डेव एक्सलेटर और अर्बन कंपनी। इन तीनों का आईपीओ ओपन है, आप इसमें बिड कर सकते हो। हमने एक वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, वो है अर्बन कंपनी। इसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे मिल जाएगा और आप जाके इसको वॉच कर सकते हो। तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपको बिड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम अपने इस वीडियो में बेसिकली जो डिस्कस करने वाले अभी फिलहाल में वो मंगलसूत्र वाली कंपनी को डिस्कस करेंगे, यानी कि श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा है, इस कंपनी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंपनी है हम अपने अगले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, यानी कि तीनों हम आईपीओ को डिस्कस कर लेंगे और आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपको किस में बिड करना है नहीं करना है। और आप चाहो तो फिर तीनों में बिड कर सकते हो विदाउट एनी रिसर्च। ठीक है, तो पहला हम इसके डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट टाइम मिले और टाइम फ्रेम के साथ बेटर नॉलेज लेके आप बेटर इन्वेस्टमेंट कर सको, ताकि आप बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सको। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और हम अपने आते हैं इस आईपीओ पे और जानते हैं कि बेसिकली ये आईपीओ है क्या। तो नाम से यहाँ पे आपको 90% चीज़ें तो क्लियर ऑलरेडी हो चुकी होगी कि बेसिकली जो कंपनी का नीश प्रोडक्ट है वो है मंगलसूत्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम में भी है, कंपनी के नेम में ही मंगलसूत्रा है, यानी कि कंपनी जो है मंगलसूत्र बनाती है और उसे बहुत सारी कंपनियों उसको सेल करती है। ठीक है, जैसे टाइटन ले लो आप, ठीक है, रिलायंस ज्वेलरी ले लो आप, इन सबको वो सेल करती है और रिटेल को भी सेल करती है। ठीक है, तो अगर कंपनी की बात करो तो बेसिकली इनका जो नीश है वो मंगलसूत्र पे ही है और इंडिया में शादी बिना मंगलसूत्र के तो होती नहीं है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा मार्केट है टैप करने के लिए अभी भी। रीज़न क्यों? क्योंकि लगभग 70% जो ये मार्केट है ना अभी भी कैप्चर्ड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू, यानी कि जो आपके आसपास के जो सुनार है ना उनके द्वारा डोमिनेंस है। तो यानी कि 70% ट्रेजेक्ट्री अभी बाकी है इनको कैप्चर करने के लिए। तो मार्केट काफ़ी बड़ा है और पिछले कुछ साल में कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा दिया है, तो हम वो नीचे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। तो इसलिए ये आईपीओ थोड़ा सा बेहतर लोगों को लग रहा है। बट अगर डिटेल्स में जाओ तो हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें इशू है जिसके वजह से इसको आपको सोचना थोड़ा सा कॉशियस बनाए रखना है। ठीक है, उससे पहले आप ये जान लो कि बेसिकली आईपीओ जो है वो किस टाइप का है, फ्रेश इशू है या फिर ऑफर फॉर सेल है या फिर मिक्स है। तो ये टोटल जो आईपीओ है वो 400 करोड़ का आईपीओ है और एक फ्रेश इशू है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल फ्रेश इशू है। तो यानी कि फ्रेश इशू से एक प्लस पॉइंट आता है कि जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो सारा कंपनी को जाने वाला है, किसी भी इन्वेस्टर को नहीं जाने वाला है। और ये टोटल पैसा जो कंपनी यूज़ करने वाली है वो अपने ग्रोथ के लिए करने वाली है, एक्सपेंशन के लिए करने वाली है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करने वाली है। तो यानी कि ये पैसा सही बेस्ट जगह पे यूज़ होने वाला है। तो इस हिसाब से भी कंपनी ये जो आईपीओ है वो बढ़िया आईपीओ है। अभी तक तो ये आईपीओ आपको बढ़िया लग रहा है। ठीक है, दूसरा कि अगर आप आस्किंग प्राइस की बात करो तो 155 से लेके, ठीक है, आपको इस आईपीओ में अगर बिड करना है तो 155 से लेके प्राइस पॉइंट जो है 160 रुपये का है। ठीक है, अब आपको इसकी बीच में आपको बिड करना है। ठीक, नियरली अबाउट 14,000 के आसपास में आपको लगने वाला है इसके लिए। और अभी अगर जीएमपी की मैं बात करूं तो करीब में 18% 19% का अभी जीएमपी चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप बिड करते हो तो में भी चांसेस है कि आपको 10 से 20% के बीच में रिटर्न मिले। तो अब हम डिस्कस करना ये है कि अगर आप छोटे से अगर रकम के लिए अगर चाहते हो कि आप बिड करके कुछ रकम कमा लो तो इससे तो ठीक है, कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के सोच रहे हो कि क्या आपको लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए छोड़ना चाहिए, तो वो उस चीज़ों को हम थोड़ा सा नीचे डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, तो आते हैं नीचे, थोड़ा सा हम कंपनी के फाइनेंस की बात करते हैं। कंपनी के फाइनेंस के साथ साथ में कंपनी का मार्केट भी देख लेते हैं। बेसिकली कंपनी इंडिया में करीब में नहीं भी तो लगभग जितने भी टॉप कंपनियां हैं उनको अपना प्रोडक्ट सेल करती है। और इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मतलब कि बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब औरों को तो कंपटीशन से बाहर कर देता है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट ऐसा है, इसलिए ज़्यादातर जितने भी जो इसके क्या बोलते हैं पार्टनर है वो हमेशा इसी से प्रोडक्ट लेते हैं, किसी के दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि जो दूसरे हैं ना उस टाइप का क्वालिटी प्रोडक्ट दे ही नहीं पाते हैं, उस टाइप का डिज़ाइन कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका ये निश प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये डोमिनेट करते हैं। बट रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि एक थोड़ा सा इशू, क्योंकि कोई भी आदमी ना ये बिज़नेस को कॉपी कैट कर सकता है। अगर कोई बेटर डिजाइनर आ गया, सही से डिजाइन करने लगा, तो फिर उसको वो मार्केट कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ये कोई पेटेंट चीज़ तो है नहीं कि आप पेटेंट कर लिए हो कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है, कर सकता है। और अभी भी 70% जो मार्केट है वो लोकल के द्वारा डोमिनेंस है।
तो लोकल को टैप करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ना कोई भी लोग चाहता है ना कि अपने आसपास के सोनार से ही सामान ले ले, बढ़िया है, ठीक है, रिस्क नहीं है। मे बी किसी से ले जो कि यहाँ का नहीं है, तो उसके बाद भी फिर आप जा नहीं सकते हो, पूछ नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, भाई ये वो नस्त्र। लोग को ये सिक्योरिटी मिलती है कि आसपास का बंदा है तो ठीक है, सही प्रोडक्ट देगा, इसलिए लोग चाहते हैं कि लोकल मार्केट से ही लेना। इसीलिए अभी भी जो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो उतना डोमिनेंस नहीं कर पाया है। ज़्यादातर टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में है, बट टियर 3 सिटीज़ में नहीं है, ठीक है। वहाँ टैप करना अभी बहुत बड़ी लंबी ट्रेजेक्ट्री है टैप करने के लिए, में भी कुछ साल लगे तो ये वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा हम फाइनेंस को भी देखते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली क्या कर रही है। अगर मार्केट इतना अच्छा है, इतने बड़े बड़े कंपनियों को ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो क्या रेवेन्यू है या नहीं है, प्रॉफिट है या नहीं है। तो मैं आपको नीचे ले सकता हूँ और रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाता हूँ। अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो रेवेन्यू में काफ़ी शानदार कंपनी का ग्रोथ रहा है, मतलब कि पिछले कुछ साल में, 3 साल में। यहाँ पे आप अगर रेवेन्यू को देखो, आपको दिख रहा होगा 850 करोड़, 1100 करोड़, 1400 करोड़ ग्रोथ चल रहा है, लगभग 30% के आसपास में CAGR से चल रहा है, ठीक है। वही अगर आप प्रॉफिट की बात करो तो आपको प्रॉफिट नीचे देखेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 करोड़ था, 18 करोड़, 31 करोड़, 61 करोड़, 96% ग्रोथ। मतलब कि कंपनी प्रॉफिट में और रेवेन्यू में दोनों में काफ़ी शानदार ग्रोथ दी है पिछले 3 साल में, ठीक है। अब ये ग्रोथ आगे भी रहेगा, मे बी चांसेस है रहे, क्योंकि इन्होंने लगातार शो किया है। बट ये बात की बात है कि रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इनका जो ROC है 25 है। अब इसको कंसिस्टेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मार्केट बहुत कंपटीटिंग का मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, प्लस में प्राइस का फ्लक्चुएसन है, प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट करता है सोना का। सोना ऑल टाइम अभी हाई पे चल रहा है, ठीक है। मे बी इसके बाद गिरे रेट, मे बी और भी बढ़े। और क्या है ना कि अब लोग उतना सोना में इंटरेस्ट है भी नहीं, ठीक है, बहुत कम लोग बाई कर रहे हैं सोना। तो थोड़ा सा वहाँ पे भी इशू है कि ये प्रॉफिट बनेगी नहीं बनेगी, चांसेस कम है। बट थोड़ा सा और चीज़ों को हम देखते हैं, कंपनी की डेट वगैरह भी देख लेते हैं। नीचे आते हैं हम, कंपनी की डेट टू इक्विटी देखोगे ना तो लगभग करीब में 60 के आसपास में है, जो कि 0.60, जो कि ठीक है, 1 के ऊपर नहीं है, नीचे है, स्टेबल है, ज़्यादा कर्ज भी कंपनी के पास में नहीं है। पी रेशियो, अब यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पी के बारे में। अब मैं पी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आपको पी दिख रहा है ना 26, ये आपको 2025 के डेटा के हिसाब से दिख रहा है, जो कि इन्होंने एग्रेसिवली प्रॉफिट शो करके IPO के लाने के लिए दिखाया है, और वहाँ पे ये 26 पे मांग रहे हैं। बट वही अगर आप IPO को 24 के आस्किंग प्राइस से चेक करो तो ये करीब में 50 से 60 के बीच में जा रहा है पी, जो कि वे मोर देन, मतलब अदर जो इसके कंपटीटर हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर अदर कंपटीटर की बात करोगे ना, जो इनके लिस्टेड कंपनियां हैं जैसे टाइटन्स, अदर कंपनियां जो हैं वो करीब में 17 या 18 के आसपास में चल रहे हैं पी में। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई पी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये दिमाग रखना है कि अगर इतना हाई पी है तो इसको कंसिस्टेंट करना आने वाले कुछ साल के लिए मुझे लगता है कि पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो एक कहीं ना कहीं हिंट हो सकती है, ठीक। तो इसका दिमाग रखना है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप जा रहे हो नियर अबाउट, जैसे कि अगर 1 साल में, अगर विदिन 1 साल के लिए जा रहे हो, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस बनाए रखना है, ठीक। बट अगर लॉन्ग टर्म के जा रहे हो 5 साल 7 साल 10 साल के लिए, तो फिर आप इसमें पर्क कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा यहाँ पे ये एक खुद का अपना एनालिसिस है कि अगर आप इसके लिए बीड के लिए जाओगे तो आप सिंपल है क्या कि जो भी आपको प्रॉफिट निकलता है ना, सेल करके वहाँ से बाहर निकलो और प्राइस को ना एक रीजनेबल प्राइस पे आने दो, ठीक। और कुछ साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए देखो क्वार्टर बाई क्वार्टर कि कंपनी क्या ग्रोथ दे रही है, नहीं दे रही है, ठीक है। आपको लगे कि हाँ आने वाले कुछ साल में कंपनी बेटर दे रही है, कुछ क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दी है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, बिड कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट 5 साल 7 साल के लिए जा सकते हो। बट अभी फ़िलहाल में इसमें इन्वेस्टमेंट करना कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि एक मतलब स्मार्ट चॉइस है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रख के तब आगे जाओ। और जो भी चीज़ें हैं ना, देखो जो फाइनेंस की चीज़ें हैं, अगर आप कहीं पे भी ना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप अपना रिस्क हमेशा देख के चलो कि क्या आप रिस्क ले सकते हो नहीं ले सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है, ठीक।
कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे अगर आप बिड करने का माइंड बना लिए हो ना, तो आप एक लॉट के लिए जा सकते हो, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके, आपको लगे कि उनको लगे कि हाँ आपका रिस्क टॉलरेंस उतना है, तब जाइए। अन्यथा अभी 3 आईपीओ है, आप तीनों में से किसी एक आईपीओ में जा सकते हो जो कि बेटर हो, ठीक है, जो कि बेटर आपको रिटर्न दे सके, लिस्टिंग गेन मिल सके वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आईपीओ है ना, बेसिकली ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और वो भी लॉन्ग टर्म में कब है, 6-7 महीने देखने के बाद में, ठीक। तो ये सब चीज़ें अपने डिस्कस कर लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, आपको वो अगर उनको लगे कि ठीक है तो आप जा सकते हो। बाकी जो हमारा जो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, जो ब्राइट स्टेक देख रहे हो, हमारी जो वेबसाइट है, चाहे हमारा जो यूट्यूब चैनल है, चाहे हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं, ना कि आपको एडवाइस करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम सेबी से रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है, किसी भी सेबी के कोई भी गाइडेंस से रेगुलेटेड नहीं है। तो जो भी हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो इसको आप एक एज ए एडवाइजरी ना लो, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं गारंटी देते हैं कि आपको प्रॉफिटरी होगी, सुटेबिलिटी की, या फिर एक्यूरेसी की, या टाइमलीनेस की, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ से रीड करके जो नॉलेज मिले, उसकी बिहाफ पे आप इसको डिस्कस कीजिए अपने एडवाइज़र से, तब जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये टोटल वीडियो था। आप मुझे बताना दोस्तों कि बेसिकली जो ये आईपीओ है उसमें आपको क्या लगता है, हमें बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर अभी हमें लॉन्ग टर्म अगर नहीं बिड ना मिले तो क्या लिस्टिंग के बाद में हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप अपने हिसाब से देखो तो आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो, वीडियो हमारा अच्छा लगता हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो अगर वीडियो देखें उन्हें भी नॉलेज मिले और थोड़ा सा हमारा रीच भी बढ़े, तो हम आने वाले टाइम में आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें लेके आएँ। सो तब तक के लिए बस इतना ही था। वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।